इस तरह की काफ़ी परेशानियां खुद फर्स्ट हैंड हैंडल की हैं। अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट के डिफरेंट एरियाज से रिस्पांस आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस खुद डायरेक्टली अपने इन्वॉल्व हुए हैं, आपको ये कितने दिन और का संकट लगता है? देखिए, कोल सप्लाई एक ऐसी चीज है जिसको आप ड्रामेटिकली ना तो बढ़ा नहीं सकते, राइट। कोल इंडिया की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन कर सकता है 1.5 मिलियन 1.6 मिलियन टन से डे सप्लाई कर सकता है। रेलवेज की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले जा सकते। सो कोल सप्लाईज को ड्रामेटिकली बढ़ाना या घटाना संभव नहीं है। अगर डिमांड बढ़ जाए, जिसके लिए कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को चलाना ज़्यादा ज़रूरी हो और सप्लाई ना हो, तो ये स्थिति पैदा होती है जो आज हो गई है। 135 प्लांट हैं देश में, उसमें से 108 प्लांट्स जो हैं उसके पास आज 4 से 5 दिन से कम की कोल सप्लाई है। तो ये सब प्रयास करेंगे, होने चाहिए, इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। बट 2 चीज़ों के कारण से मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। नंबर 1, एक जो डिमांड बढ़ी थी, वो अब वापस से नॉर्मलाइज की तरफ आ रही है। 8 तारीख को आपने देखा होगा, पावर डिमांड जो इस साल की थी वो उतनी थी जितनी पिछले साल की थी। अगस्त में और सितंबर में पावर डिमांड ज़्यादा रही थी, लेकिन सितंबर के बाद से अब धीरे धीरे वो पिछले साल की तरह से नॉर्मल स्थिति में आ रही है। सो एक तो ये दूसरा जो संकट जिसके कारण से आता है वो ये है कि हम करीब 25% सप्लाई कोल की, 20 से 25% कोयला हम बाहर से लेते हैं, विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। अब इस समय विदेशों में कोयले के दाम बहुत बढ़ गए हैं। उसके कारण से ज़्यादातर पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, और कर दिया था। आज भी गुजरात में अगर देखें और भी कहीं देखें तो जो इंपोर्टेड पावर प्लांट से इंपोर्टेड कोल को यूज करते हैं वो बंद पड़े हैं या बहुत कम कैपेसिटी में। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हो जी सकता है महंगा कोल भी आपको लेना पड़े कुछ जी, समय के लिए। तो अगर ये दोनों कदम, तो मुझे लगता है 15-20 दिन में ये तो स्थिति सामान्य हो जानी ये चाहिए। आपने काफ़ी होपफुल बात बताई मिस्टर गर्ग। चलिए अब मुर्तज़ा के पास चलते हैं। मुर्तज़ा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमने मार्केट्स में देखा है कि लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन से स्टॉक्स पे होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कौन से स्टॉक्स पे होगा। हमने सबसे पहले पावर और रिलेटेड स्टॉक्स में बड़ा मूव कोल इंडिया ऑनवर्ड्स चालू हुआ, फिर वो टाटा पावर और दूसरे स्टॉक्स में भी गया। आपका कि आपको किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं इंस्टीट्यूशनल अपने क्लाइंट्स से लास्ट 10-15 दिन में, और आप क्या एडवाइस दे रहे हैं उनको? देखिए सर, ऐसा है कि इसमें 3-4 चीजें हैं, 3-4 मुद्दे हैं। एक तो जो शॉर्ट टर्म मार्केट है वहां पे टैरिफ बढ़े हैं। दूसरा है कोयले, इंटरनेशनल कोयले के भाव बढ़े हैं। लोकली डिमांड सप्लाई काफी हिला पड़ा है। तो लोगों को ऐसे पता है कि कोयले का भाव बहुत बढ़ेगा। तो उसमें 2 है कि एक तो कोल इंडिया के पास सम अमाउंट, कुछ अमाउंट ऑफ कोयला वो ई ऑक्शन में बेचता है, तो वहां पे भाव अच्छे मिलेंगे। टाटा पावर के पास इंडोनेशिया में कोल माइन है जो इंपोर्टेड कोल बेचते हैं, तो वहां से बेनिफिट होगा। बट ये सब में एक बड़ी चीज जो हम एडवाइस दे रहे हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन है ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये टेम्पररी है। हाँ, इस साल ये सिचुएशन और थोड़ा एग्जैजरेट हो गया है क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सामने इंपोर्टेड कोल के प्राइसेस भी बढ़ गए। चाइना में खुद कोल का सप्लाई डिसरप्ट हो चुका है वहां पे फ्लड सिचुएशन के कारण। तो ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। अभी इसमें से कितना बेनिफिट आप लंबे समय तक, कितने समय तक एंजॉय कर सकते हैं उसके ऊपर है पूरा। बट हमारा एडवाइस है कि जो ये स्टॉक्स बड़े हैं वो अपॉर्चुनिस्टिकली आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जो चेंजेस है ये सीजनल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। जी, सो इनफैक्ट मुर्तज़ा, क्या ये कहना सही होगा कि इन दैट केस एक सस्टेनेबल अपमूव शायद इन स्टॉक्स में देखने को ना मिले, एंड बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि यू शुड प्ले अलोंग और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए इन स्टॉक्स में?
दैट वुड बी मोर एडवाइजेबल, क्योंकि जो जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये सब होता है, हमेशा होता है, इस साल थोड़ा ज़्यादा हुआ है, एंड अगेन इंटरनेशनल कोल प्राइसेस जो बढ़े हैं उससे सिचुएशन और भी गंभीर हो गई है। बट बोथ चाइना का सप्लाई सिचुएशन, इंडिया का डिमांड सप्लाई सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि कोल माइंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पावर प्लांट्स नहीं है, वो सब चीज़ें है। देयर इज अ टेम्पररी डिमांड सप्लाई मिसमैच जो हुई है, और उससे प्राइस भी बढ़े हैं। शॉर्ट टर्म पावर मार्केट में प्राइस बढ़े हैं तो आईएक्स को फायदा होता है, कोयले के प्राइसेस बढ़े हैं तो उससे टाटा पावर और कोल इंडिया को फायदा होता है। बट द की क्वेश्चन इज कि ये कब तक फायदा रहेगा और कब तक ये डिसरप्शन चलता रहेगा। मैं सेक्रेटरी साहब के व्यू से सहमत हूँ कि ये 15 दिन, महीने के बाद शायद नॉर्मलाइज हो जाए। उम्मीद तो यही करते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि एक जो रिकवरी है वो बड़ी तेज़ चल रही है इकोनॉमी में, और उसके बीच में लास्टिंग वी नीड इस तरह से अंडर पावर्ड इकोनॉमी। लेकिन गर्ग जी, आपने ये जो कहा कि ये शायद 15-20 दिन की क्राइसिस है, लेकिन सरकार ने काफ़ी गंभीरता से रिएक्ट किया तो है। अब तो प्रधानमंत्री कार्यालय खुद भी इसमें दखल दे रहा है, और कल भी गृह मंत्री ने भी एक ख़ास बैठक इस पर की थी। आपको लगता है कि हो सकता है कुछ एक राज्य में, बिकॉज 10-12 राज्य है जहां पर स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, और 15-15, 18-18 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 2-2, 3-3 दिन की सप्लाई पर ही बैठे हुए हैं फिलहाल, तो थोड़ा रिएक्ट करने में देरी हुई। शायद इसे प्रीएम्प्ट किया जा सकता था, बिकॉज ये इवॉल्विंग थी सिचुएशन, तो इसे बेहतर तरीके से प्रीएम्प्ट किया जा सकता था। देखिए, ये तो एक्चुअली प्रीएम्प्ट तो करना चाहिए था, लेकिन ये समस्या हमने खुद पैदा की है। आप अगर 4 महीने पहले की खबरें देखें तो कोल इंडिया के पास 100 मिलियन टन्स का स्टॉक रखा था। पावर कंपनी, स्टेट जो है उसको उठा नहीं रही थी, क्योंकि ये एक धारणा बनी हुई थी कि पावर सप्लाई की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और पावर कंपनियां ज़्यादातर, स्पेशली स्टेट डिस्कॉम्स जो हैं, उनके पास कोयले का पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता है, इसलिए वो पेमेंट भी नहीं करते थे। बहुत सारे पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग हो गए, तो कोल इंडिया ने भी थोड़ी सप्लाई उसको रिस्ट्रिक्शन किया है। पिछले साल कुल मिला के जितना कोयला उत्पादन हुआ उसका 80% कोयला ही उठाया गया, करीब 15 से 20% कोयला उसके पास रह गया। और ये मौका एक्चुअली, अगर मैं कहूँ तो ये मौका ऐसा है जिसमें हमें स्ट्रक्चरल सुधार करने चाहिए, क्योंकि ये जो टेम्पररी सिचुएशन बनी है, ये टेम्पररी सिचुएशन वापस भी बन सकती है अगले 2-3 महीने के बाद, जब पावर की डिमांड वापस हो, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चरल सप्लाई जो है वो हम अभी, हालांकि रिन्यूएबल्स वगैरह आ रहे हैं, बट रिन्यूएबल्स के कारण से उतनी नहीं बढ़ रही है। अगर डिमांड आपकी 5 से 10% बढ़ जाए किसी भी समय, तो केवल कोयला ही है जो आपको फ्लेक्सिबल सप्लाई दे सकता है। तो उसके लिए 3-4 चीजें करनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, ये जो पावर कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, इनकी वित्तीय स्थिति सुधरनी बहुत जरूरी है। इसको प्राइवेटाइज करें या कैसे करें, ताकि कोल इंडिया को कोयले का पैसा पेमेंट हो सके, और ये इस कैपेसिटी में आ सके कि ये अपने पास कोल को स्टॉक कर सके। ये अब स्टॉक करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इनके पास पैसा करंट का पेमेंट के लिए भी नहीं। दैट इज 1। दूसरा, हम लोगों ने पिछले साल सरकार ने काफी कोल ब्लॉक्स दिए हैं प्राइवेट सेक्टर में, ऑक्शन भी किए, लेकिन हमें 5-6 साल लग जाते हैं कोल ब्लॉक को प्रोडक्शन में लाने में। हमारी व्यवस्था सुधरनी चाहिए जिससे हम कोल ब्लॉक्स को 1 से 2 साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन में ला सकें। दैट इज द सेकंड मेजर विच इज रिक्वायर्ड। थर्ड जो है वो, अगर आप देखें तो पिछले 3-4-5 साल से कोल इंडिया एक 600 मिलियन टन के लेवल पे ऑपरेट करता है, इस 10-5% इधर उधर। इसकी अब कैपेसिटी पीक्ड हो चुकी है, इसके आगे वो नहीं बढ़ पाता है। तो कोल इंडिया बढ़ा पाएगा अपनी कैपेसिटी, जरूरत पड़ने पे फ्लेक्सिबल कोल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, वो डाउटफुल है। तो कोल इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी, इसकी सब्सिडरीज के प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी हमें सोचना जरूरी है। लास्ट जो चीज है, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग थोड़ा सा रिन्यूएबल्स के बारे में, हमारी पॉलिसी थोड़ी सी मेरे ख्याल से
प्रोएक्टिव लिबरल नहीं रही है। हम लोगों ने बहुत सारी ये ड्यूटीज वगैरह लगा दी और ये सब किया है, उसको हमें हटाना चाहिए। चाहे आप किसी भी रूप में इंपोर्ट करें, लेकिन सोलर पावर और स्पेशली वो इंपोर्टेड चीज पे डिपेंडेंट करती है। तो अगर ये 4-5 कदम हम उठाएं तो हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलेंगे। हमारी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर जब भी जरूरत पड़े तो 10-15% हम पावर को बढ़ा और घटा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो यानी कई सारे कदम ऐसे उठाए जा सकते थे जहां पर सप्लाई बढ़ाने की तरफ जोर होता। चलिए, शुक्रिया गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।